हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन AR क्लासेस यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिएगा। आज की वीडियो में हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज हम लोग पढ़ेंगे बेकिंग सोडा, जिसे हम खाने वाला सोडा भी कहते हैं। इसको बनाने की प्रयोगशाला विधि समझेंगे, ठीक है। और ये जो वीडियो है आप सभी लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको बता दूं, ये कक्षा 10 के विज्ञान के पाठ नंबर 2 यानी अम्ल क्षार लवण जो है चैप्टर, इसका वीडियो नंबर 11 है। इससे पहले मैंने 10 वीडियो अम्ल क्षार लवण पर आधारित हमने बनाया हुआ है, ठीक है। उसमें हर चीज़ डिस्कस किया हुआ है। आप जब भी देखा कीजिए तो आप क्रम से सीरियल नंबर से ही देखा कीजिए। इससे क्या होता है कि पाठ का जितने भी कंटेंट होंगे, जितने भी टॉपिक्स होंगे, हर चीज़ समझ में आपको आएगा, ठीक है। अगर पिछले वाले वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आज की वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलेगा, और कुछ देर के बाद यहाँ पे आई बटन पे एक लिंक आएगी, वहाँ से भी आप उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप सभी लोग पेन और कॉपी लेकर ही बैठेंगे, ताकि आप लोग भी साथ साथ लिखते हुए चलेंगे, पढ़ते हुए चलेंगे, समझते हुए चलेंगे, और अंत में आपका एक नोट्स बन के तैयार हो जाएगा, जो कि एग्ज़ाम के टाइम आपको रिविज़न करने में आपको बहुत मदद करेगा, ठीक है। तो आप लोग डाल लीजिए हेडिंग बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा, खाने वाला सोडा, ठीक है। ये हमारा हेडिंग रहेगा। जब भी आपको कोई भी कंपाउंड या कोई भी चीज़ बनाने के लिए बोलता है तो आपको सबसे पहले उसके बारे में सामान्य परिचय लिखना होता है। क्या चीज़? सामान्य परिचय। सबसे पहले इसका सामान्य परिचय आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। ध्यान देंगे बेकिंग से ध्यान देंगे यहाँ पे बेकिंग सोडा को हम खाने वाला सोडा भी कहते हैं, और इसका अणु सूत्र होता है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। ध्यान देंगे सबसे पहले बेकिंग सोडा का अणु सूत्र यहाँ पे लिखा जाता है। तो लिखेंगे कि बेकिंग सोडा का अणु सूत्र, बेकिंग सोडा का अणु सूत्र NaHCO3 होता है, ठीक है। यानी NaHCO3 इसका अणु सूत्र होता है, ठीक है। अब इसका रासायनिक नाम लिखना होता है, तथा इसका रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं, ठीक है। इसको तो हम लिख सकते हैं कि इसका रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, ठीक है। बेकिंग सोडा का जो अणु सूत्र होता है NaHCO3 होता है, तथा ये इसका रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट या हम बोल सकते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, ठीक है। इसे खाने वाला सोडा भी कहते हैं। आप लिख लीजिए, इसे खाने वाला सोडा भी कहते हैं, ये हुआ इसका सामान्य परिचय, ओके। अब हम समझते हैं बनाने की विधि। डाल लीजिए हेडिंग बनाने की विधि। ध्यान देंगे इसमें होता यह है, जब आप सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3, जब आप सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं तो सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि खाने वाला सोडा अर्थात बेकिंग सोडा का निर्माण होता है। तो हम लिखते हैं इसमें, जब हम सोडियम कार्बोनेट, क्या चीज़? सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में, कार्बोनेट के जलीय विलयन में
जलीय विलयन में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं। क्या करते हैं? प्रवाहित करते हैं तो बेकिंग सोडा का निर्माण होता है। तो बेकिंग सोडा का निर्माण होता है, निर्माण होता है। ठीक है। अब इसका हम रासायनिक समीकरण लिखेंगे। जब भी आप बनाने की विधि लिखते हैं तो आप रासायनिक समीकरण जरूर लिखा कीजिए, लिखना ही पड़ेगा। सोडियम कार्बोनेट, इसका सूत्र होता है Na2CO3। ये हुआ सोडियम कार्बोनेट। इसका जलीय विलयन का मतलब कि इसमें जल मिलाना है। ठीक है। अब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करना है CO2। तो अंत में बन के तैयार होता है क्या चीज़? बेकिंग सोडा NaHCO3। ठीक है। इसको हम संतुलित करते हैं। ठीक है। यानी अभिक्रिया करने के पहले, अभिक्रिया करने के बाद पदार्थों का द्रव्यमान सेम होना चाहिए। ठीक है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये कहता है कि अभिक्रिया करने से पहले अभिकारकों का द्रव्यमान और अभिक्रिया के बाद उत्पादों का द्रव्यमान सेम होना चाहिए। जो अभिक्रिया करते हैं उसको अभिकारक बोलते हैं, जो अभिक्रिया के बाद बनता है उसको हम उत्पाद बोलते हैं। अभिकारक को रिएक्टेंस भी बोला जाता है और उत्पाद को प्रोडक्ट। ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे सोडियम कितना है? 2 ठो, यहाँ पे 1 ठो है। तो इसको 2 ठो करने के लिए यहाँ पे 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो 2 ठो यानी हमारा यहाँ पे हो गया। इसके बाद हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है? 2 ठो। इधर कितना? H का 2 में गुणा, 2 ठो। ठीक है। कार्बन यहाँ पे 2 का गुणा है, 2 ठो है। इधर देखो, एक यहाँ कार्बन, एक यहाँ कार्बन, 2 ठो हो गया। ठीक है। ऑक्सीजन 3 दूनी 6, यहाँ पे 3, 1 4 और 2 6 हो गया ना। यानी कि समीकरण हमारा संतुलित है। ये हमारा लास्ट में क्या बन के आया है? ये आया है बेकिंग सोडा बन के। बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा कहिए, या आप कहिए सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है। अब इतना समझ आने के बाद में इसका भौतिक गुण समझना होता है। ठीक है। आपको लिखना पड़ेगा भौतिक गुण। भौतिक गुण का मतलब होता है कि आपको ऊपर से कैसा दिखता है, कैसा होता है, ये सारी चीज़ें ना। ठीक है। सबसे पहली बात, यह सफ़ेद क्रिस्टलीय पदार्थ होता है। ठीक है। लिखेंगे यह सफ़ेद क्रिस्टलीय पदार्थ यानी क्रिस्टल के रूप में होता है। क्रिस्टलीय पदार्थ होता है, पदार्थ होता है। कौन भाई? ये बेकिंग सोडा। अब आगे हम समझेंगे दूसरा पॉइंट कि ये जो बेकिंग सोडा होता है ना, ये जल में अल्प विलेय होता है। क्या चीज़? जल में अल्प विलेय होता है। तो लिख देते हैं कि यह जल में अल्प विलेय होता है। ये जल में बहुत कम घुलता है ना। तीसरा पॉइंट, इसकी प्रकृति संक्षारक जैसी होती है। ठीक है। संक्षारक का मतलब समझते हैं, समझाना पड़ेगा। इसकी प्रकृति संक्षारक जैसी होती है, जैसी होती है। जिस प्रकार से मान लीजिए आप लोहा को अगर नमी में छोड़ देंगे ना तो उसके ऊपर जंग लग जाता है, पता है कि नहीं? तो जंग लगने की जो प्रक्रिया है वही तो संक्षारक है। तो ठीक उसी प्रकार से अगर बेकिंग सोडा किसी चीज़ पे अगर पड़ा रहे तो उसको ख़राब कर देता है। समझे कि नहीं समझे? ये देखना है। तो ये इसका भौतिक गुण हुआ ना। अब हमको लिखना है रासायनिक गुण। रासायनिक गुण देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है ना, आपको लिखना पड़ेगा एग्जाम में। जब पूछेगा आपको कि बेकिंग सोडा निर्माण करने की विधि बताइए, तो आपको सब चीज़ लिखना पड़ेगा जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है। सबसे पहली बात, इसमें हम रासायनिक गुण में पहला क्या लिखेंगे, ध्यान से समझिएगा। जब हम खाने वाला सोडा को 100 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस ताप पर या इससे भी अधिक ताप पर गर्म करते हैं
ठीक है। तो यह सोडियम कार्बोनेट में परिवर्तित हो जाता है, या तो हम कह सकते हैं कि जिन जिन पदार्थों से मिलकर बना था वो अपने पदार्थों में टूट के अलग हो जाएगा, समझे कि नहीं। यानी कि अगर इसको यानी बेकिंग सोडा को आप 100 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस से अधिक ताप पर गर्म करेंगे तो इसमें ये होगा कि ये जिन जिन पदार्थों से मिल के बना हुआ था अपने अवयवों में टूट जाएगा। तो हम इसमें ऐसा लिखते हैं कि जब बेकिंग सोडा को 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप पर गर्म करते हैं, क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो अपने अवयवों यानी जिन जिन पदार्थों से बनकर बना है अवयवों में टूट जाता है। ठीक है। जैसे हम आपको कहना चाहें कि हमारे पास बेकिंग सोडा ये है, क्या चीज़, NaHCO3। जब इसको आप 100 डिग्री सेल्सियस पर ताप पर आप गर्म करेंगे, इसका मतलब कि गर्म हो रहा है ना, तो अपने अवयवी कणों में टूट जाती है। यानी Na2CO3 यानी क्या चीज़, यानी ये सोडियम कार्बोनेट, इसके बाद जल में और इसके बाद CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस में टूट जाएगा। इसको संतुलित जब करोगे तो यहाँ से 2 का मल्टीप्लाई कीजिए तो बाकी सब संतुलित होगा। बस यही है जी, उल्टा कर देना है, समझे कि नहीं। इसे मिला तो ये बना, अब इसको गर्म कर दोगे तो ये अपने अवयव में टूट जाता है। पहली रासायनिक गुण ये हो गया। दूसरा, ठीक है, जब हम बेकिंग सोडा के जलीय विलयन में जलीय विलयन में या फिर हम जलीय विलयन का लिखते हैं ना, जल अपघटन करते हैं या विद्युत अपघटन करते हैं, तो प्रबल क्षार यानी कास्टिक क्षार बनाएगा, कास्टिक सोडा। तो कास्टिक सोडा तथा इसके साथ साथ बनाता है कार्बोनिक अम्ल, तथा कार्बोनिक अम्ल बनाएगा, कार्बोनिक अम्ल बनाता है। इसका रासायनिक समीकरण अब लिखना है, ठीक है। तो ध्यान देंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ लिखेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट, इसके जलीय विलयन में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ से सोडियम Na निकलेगा और यहाँ से O और H, तो बना देगा सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH, और इसके साथ बनाएगा H2CO3, ये होता है कार्बोनिक अम्ल। ये है कास्टिक सोडा NaOH, अब ये कार्बोनिक अम्ल, समझे कि नहीं। ये प्रबल क्षार है और ये दुर्बल अम्ल है। क्या है, हम लिख सकते हैं ये प्रबल क्षार है और ये क्या है, दुर्बल अम्ल है, ठीक है। इसका नाम क्या है, कार्बोनिक अम्ल, और इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। समझे कि नहीं समझे। देख लीजिए संतुलित है कि नहीं। सोडियम यहाँ पे 1 ठो है, यहाँ भी कितना है 1 ठो, हाइड्रोजन 1 यहाँ पे और 2 यहाँ, 3 ठो, 2 यहाँ पे 1 यहाँ पे 3 ठो, ठीक है।
कार्बन एक ठो, कार्बन भी एक ठो, ऑक्सीजन 3 यहाँ और एक यहाँ, 4 ठो, 3 यहाँ एक यहाँ 4 ठो। यानी इस प्रकार से रासायनिक समीकरण संतुलित है। इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, थोड़ा आगे बताना है, जल्दी से ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक, अगला रासायनिक गुण लिखते हैं हम, तीसरा पॉइंट। जब हम बेकिंग सोडा को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो लवण और जल बनाता है और उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकालता है। तो लिख लेते हैं कि जब हम बेकिंग सोडा को सल्फ्यूरिक अम्ल, कौन सा अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कराते हैं, क्या कराते हैं, अभिक्रिया कराते हैं तो लवण तथा जल बनता है, लवण तथा जल बनता है तथा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। इसका हम रासायनिक समीकरण दे रहे हैं ना। सबसे पहले बेकिंग सोडा यानी NaHCO3, इसको हम सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4 के साथ जब हम कराएंगे रिएक्शन तो क्या क्या बनाएगा। सबसे पहले एक लवण बनाएगा, ठीक है, यानी क्या लवण, Na यहाँ से और SO4 यहाँ से, ठीक है, यानी कि सोडियम सल्फेट। तो हम लिख सकते हैं Na2SO4 प्लस यहाँ पे बनाएगा जल H2O और इसके साथ साथ क्या चीज़, कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 बनाएगा, ठीक है। अब इसको देखते हैं संतुलित करके कि संतुलित है कि नहीं। यहाँ पे देखिए सोडियम की संख्या कितना है, 2 है, यहाँ पे कितना है, 1 है। तो इसको 2 करने के लिए यहाँ पे हम 2 से गुणा करेंगे, तो यहाँ पे 2 ठो सोडियम हमारा हो गया, ठीक है। अब देते हैं हाइड्रोजन की संख्या, यहाँ पे कितना है, 2 का H में गुणा, 2 ठो यहाँ और 2 यहाँ, 4 ठो। इधर रहते हैं, यहाँ पे केवल 2 है ना, इसको 4 बनाने के लिए यहाँ 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो 4 हाइड्रोजन यहाँ भी हो गया। इसके बाद कार्बन की संख्या देखो, C यहाँ पे कितना है, 2 ठो, कितना, 2 ठो। यहाँ पे कितना है भाई, 1 ठो है, तो इसको 2 बनाने के लिए यहाँ पे 2 का गुणा करना पड़ेगा, हो गया। अब देखो ऑक्सीजन की संख्या, तो ऑक्सीजन कितना है, 3 दूना 6 और 4 10। यहाँ देखते हैं, यहाँ पे 2 हो गया और यहाँ पे 4, 6 और 6 और यहाँ पे 4 10 हो गया ना, यानी 3 दूना 6 और 4 10 होता है। यहाँ भी 4 और यहाँ 2 6 और 6 और 4 यहाँ पे 10 हो गया, ठीक है। सल्फर की संख्या देखो कितना है, सल्फर यहाँ पे 1 ठो है, यहाँ पे कितना है, 1 ठो है, यानी कि हमारा रासायनिक समीकरण संतुलित है, ठीक है। अब हम जानते हैं इसका उपयोग कि इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, ठीक है। लिख लीजिए हेडिंग उपयोग। इसमें पहला पॉइंट, पेट की अम्लता को दूर करने में, ध्यान दीजिएगा, पेट की अम्लता को दूर करने में। अगर पेट में एसिड ज़्यादा बन गया, ठीक है, आपको समस्या लगा होने, खाना पचाते समय भाई एसिड तो बनता ही है, उससे मिलता है भोजन में ताकि पच जाए, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने के लिए। अगर उसकी संख्या ज़्यादा बढ़ जाए तो उसकी अम्लता को दूर करने में भी इसका उपयोग होता है, ठीक है। आगे, झाग युक्त पेय पदार्थ बनाने में, दूसरा झाग युक्त पेय पदार्थ, पेय मतलब पीने वाला, पेय पदार्थ बनाने में, ठीक है। लगता है मार्कर का इंक ख़त्म हो गया, रखे हैं कहीं और,
लाना पड़ेगा। देते हैं तीसरा पॉइंट लिखिए। इसमें हम लिखेंगे अग्निशामक यंत्रों में। किसमें? अग्निशामक यंत्रों में। अग्निशामक यंत्र समझते हैं, अगर कहीं पे आग लग जाए तो उसको बुझाने का काम करता है अग्निशामक यंत्र, ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। CO2 गैस जो होता है ना, उसके संपर्क में कोई भी चीज़ जलेगा नहीं, बीत जाएगा। आगे बेकिंग पाउडर जो है ना, यानी बेकिंग सोडा, इसका हम यूज करेंगे चर्म रोग जो होता है उसके निदान में, ठीक है, चर्म रोग के निदान में, ठीक है। एक आंक और लिख लेते हैं कि प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, अरे चल भाई मारकर कैसे जवाब दे रहे हो, अभिकर्मक के रूप में, ठीक है। तो आज का टॉपिक होता है कंप्लीट। और यदि आज का वीडियो आपको कंप्लीट पसंद आया है और समझ में आया है तो प्लीज़ एक छोटी सी लाइक जरूर कीजिएगा आप, ताकि मुझे ये समझ में आए कि आपको वीडियो पसंद में आया है। इसके बाद हम लोग समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में धावन सोडा बनाने की विधि, फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि, ये सारी चीज़ पढ़ेंगे ना, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपको फिर बता रहे हैं कि जब भी आप देखा कीजिए वीडियो तो प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग देखा कीजिए, यानी वीडियो क्रम से भाग नंबर 1, भाग 2, भाग 3 इस तरह से करते हुए, ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें।